Good morning, 5th class. Today we are going to revise book work of lesson number 8. A section is tick the correct answer. आपको correct answer पर tick करना है. First question is in India, floods are usually caused in flood यानी बाढ़ कौन से सीज़न में होती है, विंटर में, मॉनसून में या स्प्रिंग में. तो जो इंडिया में फ्लड्स होती है, बाढ़ आती है, वो मोस्ट ऑफ द मॉनसून टाइम्स में आती है. सेकेंड इज़ ड्राउट्स आर वेरी कॉमन इन. ड्राउट्स का मतलब होता है सूखा. ड्राउट्स कौन से रीजन में मोस्ट कॉमन है, आसाम में, मेघालय में या फिर राजस्थान में. तो आपको पता है राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट है, ड्राई है, तो वहाँ पर ड्राउट्स वेरी कॉमन है. थर्ड इज़ विच स्टेट इज़ प्रोन टू साइक्लोन. कौन सा स्टेट साइक्लोन प्रोन टू साइक्लोन है. यहाँ पर दैट मीन्स वहाँ पर साइक्लोन यानी चक्रवात आने की संभावना बनी रहती है. पंजाब, बिहार या उड़ीसा. तो उड़ीसा में साइक्लोन आने की संभावना बनी रहती है बिकॉज ये क्या है, समुद्र के किनारे पड़ता है, इसलिए साइक्लोन प्रोन स्टेट है. फोर्थ इज़ बर्नोल इज़ यूज्ड इन केस ऑफ अ डैश. बर्नोल क्या है, बर्नोल एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जो जले हुए पर लगाने के काम आती है. जब भी कोई हमारा बॉडी पार्ट जल जाता है तो बर्न जब भी हो जाता है ना, उस केस में बर्नोल यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है. फिफ्थ इज़ ORS गोल. ORS इज़ गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश. ORS का जो घोल होता है वो किस पर्सन को दिया जाता है, वो किससे सफ़र कर रहा होता है तो उसे ORS का घोल दिया जाता है. बर्न यानी जल जाता है तो ORS दिया जाता है. ब्लीडिंग यानी खून बह रहा होता है तो ORS दिया जाता है. या हीट स्ट्रोक, जब भी किसको गर्मी लग जाती है, जिसको बोलते हैं लू लगना, लू लग जाती है ना, तो उसे ORS का घोल दिया जाता है. बी सेक्शन इज़ राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स बताने हैं. मोस्ट ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स कैन बी स्टॉप्ड. बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स को स्टॉप किया जा सकता है. नहीं, नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब क्या है, जो नेचर में खुद ब खुद आते हैं, जो डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदा जिसे बोला जाता है, तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर को स्टॉप नहीं किया जा सकता. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. इसमें तो आपको क्या बोला गया है कि स्टॉप किया जा सकता है, तो ये नहीं किया जा सकता. डिज़ास्टर कोज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. डिज़ास्टर के कारण लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन यानी विनाश होता है. यस, दिस इज़ ट्रू. थर्ड इज़ मोस्ट ऑफ द डिज़ास्टर्स अक्कर विदाउट एनी प्रायर वार्निंग. बहुत सारे डिज़ास्टर बिना किसी वार्निंग यानी चेतावनी, पहले कोई चेतावनी नहीं मिलते, ऐसे बहुत सारे डिज़ास्टर हैं जो बिना किसी चेतावनी के आते हैं. यस, दिस इज़ ट्रू. बिना किसी चेतावनी के बहुत सारे डिज़ास्टर आ सकते हैं. If people get prepared before the strike of a disaster, they can minimize the effect of disaster. अगर लोग पहले से prepared रहें डिज़ास्टर के स्ट्राइक के लिए तो वो डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. यस, दिस इज़ ट्रू. अगर वो पहले से प्रिपेयर्ड रहें तो डिज़ास्टर का इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ हो सकता है. देयर आर मैनी इंटरनेशनल एजेंसीज दैट हेल्प द विक्टिम्स ऑफ डिज़ास्टर. ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे हैं जो डिज़ास्टर के विक्टिम्स यानी जो डिज़ास्टर का शिकार हो चुके हैं उनकी हेल्प करते हैं. ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं. यस, दिस इज़ ट्रू. बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जो डिज़ास्टर के विक्टिम्स को क्योर करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं. सी सेक्शन इज़ टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो भी वर्ड है उनको, ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं उनमें से करेक्ट वर्ड पर आपने टिक करना है. फर्स्ट इज़ देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग अ डैश. स्कार्सिटी होना यानी कमी होना, पानी की कमी होती है ड्यूरिंग अ डैश. किसके दौरान पानी की कमी होती है, फ्लड यानी बाढ़ के दौरान या ड्राउट सूखे के दौरान. तो सूखे के दौरान होती है ना, तो ड्राउट पर टिक करोगे. रिपीटेड ड्राउट्स कोज डैश. रिपीटेड यानी बार बार ड्राउट्स पड़ने से, सूखा आने से क्या हो सकता है, एपिडेमिक्स या फिर फेमाइन. फेमाइन होता है, फेमाइन बार बार ड्राउट की वजह से फेमाइन होता है. फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ना, फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना जिसके कारण मेल न्यूट्रिशन से लोग मरने लग जाते हैं, वेरियस डिजीज़ हो जाती हैं उन्हें. थर्ड वन इज़ साइक्लोन्स आर यूजुअली कॉज्ड इन. साइक्लोन्स यानी जो चक्रवात होते हैं वो कहाँ पर आते हैं यूजुअली, डेजर्ट यानी
रेगिस्तानी इलाके में या कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के किनारे जो स्टेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। तो डिज़र्ट एरिया में नहीं आते साइक्लोन्स, कोस्टल एरियाज़ में आते हैं जो समुद्र के तट के किनारे होते हैं। फोर्थ वन इज़ स्प्रेन इज़ अ टीयर इन द डैश। स्प्रेन एक टीयर है जो कहाँ पर होता है, मसल्स में या फिर बोन्स में, तो मसल्स में होता है। फिफ्थ वन इज़ हीट स्ट्रोक्स आर कोज्ड इन डैश। हीट स्ट्रोक यानी जो गर्मियों के स्ट्रोक होते हैं, लू लगना जिसे बोलते हैं, वो कौन से सीज़न में होते हैं, विंटर में या समर में। ऑब्वियसली लू वगैरह कब चलती है, समर में चलती है ना, तो हीट स्ट्रोक कब होते हैं, समर में होते हैं।